रथ यात्रा के समय है, ठाकुर जी यात्रा पे ही हैं। तो भगवान जगन्नाथ के जो लीलाओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और भगवान के जो लीलाएं हैं सत्य घटना पे हैं सब। बिना लीलाएं के वो श्री मंदिर के अंदर रह नहीं सकते, भक्तों के साथ लीलाएं करने निकल जाते हैं। बड़ा आनंद आता है भगवान को। भगवान विराजमान है पुरी के अंदर। हमारे जगन्नाथ भगवान कहाँ विराजमान है? पुरी के अंदर है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा राज्य के अंदर है। बड़ा महिमा है वो ठाकुर जी के। 4 धाम में एक धाम है वो जगन्नाथ भगवान। हमारे बहुत लीलाएं हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। जैसे श्री कृष्ण हमारे लीलाएं करके गए इस संसार में, धराधाम में आए करके, उसी प्रकार हमारे जगन्नाथ भगवान भी भक्तों के साथ लीलाएं करते रहते हैं। एक भक्त थे, उनका नाम था प्रभुदास। भगवान के जो मंदिर है जस्ट बाहर सिंह द्वार के पास में ही रहा करते हैं, और उनके जो छोटा सा व्यवसाय है वो पान की दुकान है। पान बेचते हूँ, उधर साइड में पान बहुत चलता है, ठाकुर जी के मंदिर के बाहर। और उनको हमेशा एक भक्त देखते थे, बलराम दास, और रोज 2 जने मंदिर से निकल करके आते हैं, और जो प्रभुदास है उनसे पान खाते हैं। 2 पान लेते हैं और दोनों पान खाते हैं, और पान खा करके एक दूसरे को देखते हुए ओठ को लाल करते हैं। पान खाते हैं जब हमारे ओठ क्या होता है? लाल होता है। उसी प्रकार वो दोनों पान खाते हैं और ओठ लाल करके एक दूसरे को दिखाते हैं, और मौज मस्ती करके, मौज में होकर के वापस लौट करके मंदिर के अंदर चले जाते हैं। ये सब लीलाएं कौन देखता था? एक दूसरे भक्त बलराम दास देखते थे। वो समझ गए थे ये और कोई नहीं है, ये भगवान है। कौन है? कृष्ण और बलराम है। श्री मंदिर से निकलते हैं और आकर के पान खाते हैं। भगवान को पान का भी पसंद है। हम जैसे खाना खा करके पान खाते हैं, भगवान को भी पसंद है। जगन्नाथ जो है हमारे भगवान पुरी के अंदर, वहाँ क्या है कि प्रसादम भोग जो है कंटिन्यूसली लगता रहता है। भोग हमेशा भगवान के कहते हैं, शास्त्र में ऐसा वर्णन है, भगवान के हाथ कभी सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि 56 भोग हमेशा लगा रहता है वहाँ पे। तो भगवान के प्रसाद जो भोग लगता है, भोग खाने के बाद भगवान का भी इच्छा ही होता है कि पान खाएं, और पान खाने के बाद क्या होता है? हजम होता है। भगवान भी ऐसे सोचते हैं, भगवान भी पान खाने आते हैं। तो ये दृश्य सब बलराम दास देखते थे। और पान कौन देता था? प्रभुदास। तो एक दिन प्रभुदास के पास आकर के जो बलराम दास है वो आकर के कहते हैं कि आपके पास कोई पान खाने आता है? तो प्रभुदास कहते हैं हाँ आता है। बोले कौन आता है? बोले 2 जने आते हैं रोज पान खाने के लिए। बोले अच्छा। बोले वो कहाँ से आते हैं? बोले मंदिर से निकल करके आते हैं और पान खा करके चले जाते हैं। बोले आप पैसा लेते हो? बोले नहीं, मैं पैसा नहीं ले पाता हूँ। बोले क्यों नहीं लेते हो? बोले वो इतना अच्छे बातें करते हैं, मैं उनका इतना सुंदर रूप को देखता रहता हूँ, और इतना महक आता है, और उनको देखते देखते ही उनको पान खिलाता हूँ, वो चले जाते हैं। मेरे को याद नहीं आता है कि उनसे पैसा लूं। इतना अच्छे बातें करते हैं और इतना महक आता है उनसे, उनके शरीर में से, उनके पोशाक में से, उनको देख देख करके मैं खो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, पैसा ले नहीं पाता। बलराम दास क्या बोलते हैं प्रभुदास को कि अब की बार जब वो दोनों आए, अब की बार ध्यान रखना, बिना पैसा की पान मत देना, बिना पैसा की पान मत देना, और पैसा नहीं भी लाए होंगे बोलना कुछ भी ना कुछ गिरवी रख के जाओ। तो बलराम दास सिखा देते हैं। तो दूसरे दिन जैसे वो दोनों निकल के आते हैं, कृष्ण बलराम मौज मस्ती करके पान खाने के लिए। प्रभुदास भक्त है और वो पान लगाता है, पान लगाकर जैसे पान देता है, और वो पान खाने के बाद पैसा मांगता है। आपकी बार पैसा मांगता है, और पैसा मांगते ही भगवान कहते हैं आप पहले बताते, हमने तो पैसा ही नहीं लाया। तो फिर प्रभुदास क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, पैसा नहीं लाए तो कुछ आपके जो भी है कुछ आप जमा करके जाओ, आपके पास जो भी कुछ है। बोले हमारे पास तो कुछ नहीं, हमारे पास ये वस्त्र है और उतरनी है। उतरनी क्या है? जो कंधा में जो पट्टा है, जो ठाकुर जी का जो पोशाक है। बोले आप ये जमा कर जाओ।
तो कृष्ण बलराम क्या करते हैं, वो अपना उत्तरणी वहां दोनों का जमा कर देते, बोले ये जमा करके जाओ, कल जब आओ तो पैसा लेकर आना, फिर ये दे दूंगा, ये कहते हैं। अब वो जमा करके चले जाते हैं मंदिर के अंदर। अंदर जा करके मंदिर में विराजमान हो गए। और दूसरे दिन जब पुजारी आए, क्या देखा, भगवान के एकदम पोशाक कंधा में उतरनी, वो ठाकुर जी का कंधा पे नहीं है, खाली है। तो क्या हुआ, एकदम चारों तरफ हाहाकार मच गया। सारे पुजारी आके इकट्ठा हुए, सबसे पूछताछ हुआ, किसी को कुछ भी पता ही नहीं है। फिर राजा आए, राजा आकर के सबको डांटा, डांटने के बाद किसी को कुछ भी पता ही नहीं है। उसी समय क्या हुआ, जो देख रहे थे सारे ये लीलाओं को, कौन, बलराम दास, वो वहां करके मंदिर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा सब कुछ उनको मालूम है। वो देखते थे आकर के जो राजा को सारी चीजें बताएं कि ये भगवान की लीलाएं हैं, ये इनके पुजारियों का, ये पंडाओं का किसी का भी गलती नहीं है, ये क्या है, भगवान के लीलाएं हैं। ये इसी तरीका से भगवान रोज पान खाने के लिए जाते हैं और वो पैसा देते नहीं है। और इस दिन जैसे पान खाने के लिए गए थे और वो प्रभुदास के पास वो जमा है उनके उतरे, जा करके आप देखिए। और राजा भिजवाते हैं और जा करके जैसे देखते हैं उनके पास, प्रभुदास के पास वो उतरनी जमा है, फिर वो लेकर के आते हैं। और जो बलराम दास है वो राजा को बताते हैं, समझाते हैं कि ठाकुर जी का इच्छा ही है कि प्रसादम भोग लगने के बाद ठाकुर जी को भी पान का भोग लगाया जाए। ठाकुर जी की इच्छाएं ये पूरा करेंगे तो ठाकुर जी मंदिर से निकल करके और जाएंगे नहीं खाने के लिए। तो उसी दिन से इस परंपरा को चालू कर दिया गया। ठाकुर जी का जैसे भोग लगता है हमेशा पान की अर्पित होती है, पान का भोग भी लगता है। आज भी पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ के भोग लगने के बाद ठाकुर जी को पान अर्पित करते हैं, पान का भोग लगता है। आज भी ठाकुर जी वहाँ पे पान खाते हैं। भक्तों के पास भगवान मंदिर से निकल करके भी खाने के लिए आ जाते हैं। वो हमेशा वो छोटा सा दुकान था, वहीं से स्तुति गाते थे, भगवान की बड़ा दर्शन करते थे, भगवान के बड़ा भक्ति करते थे। वो भक्ति करते हुए, उनके गाते हुए हमेशा खो जाते थे। तो भगवान उनके पास आते थे और इसी प्रकार पान खा कर चले जाते थे। इसी दिन से पान का सेवा भी ठाकुर जी को भोग लगता है। तो हमारे जो जगन्नाथ भगवान है वो उनका बड़ा महिमा है। जो नहीं गए, निवेदन करूंगा जरूर जा करके दर्शन करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। उस जगह पवित्र जगह है, पतित पावन विराजमान है, जगन्नाथ महाप्रभु हैं। वो बड़े बड़े नेत्रों से एकदम भक्तों को एकदम आलिंगन करते हैं और वो बड़ा करुणा है, करुणा दिल है भगवान के। वो बड़ा सहायता करते हैं भक्तों को और भक्तों के साथ कहीं भी चले जाते हैं। आप प्रेम भाव से एक भगवान के नाम का एक गीत गा लेते हो, गोविंद गीत गाते हो, एक भजन गा लेते हो, तो भगवान भी मंदिर से निकल करके आपके आसपास ही घूमते रहते हैं, क्योंकि वो सुनते हैं कितना मधुर सुर में गा रहा है, मेरा नाम ले रहा है, मेरा पवित्र नाम गा रहा है। तो भगवान भी निकल करके भक्तों के पास आ जाते हैं। आप लोग सुनते होंगे भगवान कृष्ण के लीलाएं, राधा रानी के लीलाएं खूब सुना होगा, गीता में, भागवत में सुनते रहते हैं। लेकिन जगन्नाथ भगवान की लीलाएं आप लोग बहुत कम सुनते हैं। और जगन्नाथ भगवान की लीलाएं अनेक है। जगन्नाथ भगवान कौन है, कैसे प्रकट हुए हैं, कहाँ से आए, कैसे विराजमान है, क्या महिमा है। तो जगन्नाथ भगवान भी बारे में भी सबको आप लोगों को पता होनी चाहिए और उत्साह होनी चाहिए कि जानने के लिए कि जगन्नाथ भगवान के बारे में और क्या क्या कथाएं हैं और क्या क्या लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अवतार हैं।